नमस्कार, जय जोहार। आज है 31 अगस्त 2024, दिन शनिवार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस शहर, किस ज़िले, किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर, ज़िले और गांव की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री शाह और गृह मंत्री को गुलाब देने निकले NSEY कार्यकर्ता, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। विधायक देवेंद्र की गिरफ्तारी और लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में NSEY कार्यकर्ता रायपुर में गुलाब लेकर निकले। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को गुलाब देने जा रहे थे, लेकिन नगर निगम के आगे बैरिकेडिंग कर उन्हें पुलिस ने रोका। छत्तीसगढ़ में 1% ब्याज पर एजुकेशन लोन, नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यहाँ के स्टूडेंट्स को अब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए लोन सरकार देगी। इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। वहीं दूसरे जिलों के स्टूडेंट्स को ऐसे ही कोर्सेज के लिए 1% ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले स्टूडेंट्स को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के मौके मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री शाह ने निर्देश दिए हैं। अब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना में 2 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस स्कीम में 35 कोर्स को शामिल किया गया है। भावुक हुई देवेंद्र की पत्नी, बोली कहा था लौट कर आऊँगा। श्रुतिका ने कहा 10 मिनट के लिए गए थे बलौदाबाजार, राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। उन्होंने कहा था मैं लौट कर आऊँगा, मैं बस उम्मीद कर रही हूँ, मुझे जुडिशरी पर भरोसा है। एक पति को पत्नी से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ये किसी भी गलत चीज़ों में नहीं थे, और अगर सिर्फ गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये सब हो रहा है तो ईश्वर देख रहे हैं, वो ज़रूर न्याय करेगा। यह कहना है भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की पत्नी डॉक्टर श्रुतिका यादव का। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में हैं। 2 बार उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। फिलहाल वह 3 सितंबर तक रायपुर जेल में ही रहेंगे। रेत माफिया की दबंगाई, ट्रक से 15 को कुचलने की कोशिश। गरियाबंद में रोज निकल रहा 150 से 200 ट्रैक्टर। यूट्यूबर अधिकारियों को भी पीट चुके हैं तस्कर। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया का आतंक जारी है। गरियाबंद से लगे नवापारा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात रेत माफिया ने ट्रक से 15 लोगों को कुचलने की कोशिश की है। अब इसका वीडियो भी सामने आया है। लोग ट्रक के सामने आकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। बता दें, यहाँ हर रोज़ 150 से 200 ट्रैक्टर रेत निकाला जा रहा है। इसके लिए 25 से 30 ट्रैक्टर लगे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लोगों से चर्चा कर जानकारी ली है। मौसम विज्ञान केंद्रों में होगा AI का इस्तेमाल। रायपुर में लगेगा डॉपलर रडार। DG महापात्र बोले 300 किलोमीटर दायरे की मिलेगी सटीक जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र मौसम के पूर्वानुमान के लिए आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करेगा। IMAD इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि AI सिस्टम डेवलपमेंट स्टेज पर है। इससे 300 किलोमीटर की सटीक जानकारी मिलेगी। भूपेश बोले स्कूल में बच्ची से दुराचार पर लेन देन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा प्रिंसिपल SP को बचाने की कोशिश, दुर्ग SP को बताया गुंडा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भिलाई के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची से दुराचार हुआ है, लेकिन SP ने जांच हो गई कहकर मामला दबा दिया। बघेल के मुताबिक SP कभी अभिभावक, कभी जज, कभी गुंडे की भूमिका में रहते हैं। राजीव भवन में हुए इस कॉन्फ्रेंस में 4 पूर्व मंत्री भी मौजूद थे। बघेल ने कहा कि पोक्सो के अंतर्गत सबसे पहले FIR दर्ज करनी होती है, फिर जांच होती है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। बघेल ने कहा कि भिलाई स्टील प्रबंधन, प्रिंसिपल और तीसरा SP को बचाने की कोशिश हो रही है। ये मामला कहीं न कहीं लेन देन का है।
छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी पर 16 अरब 20 करोड़ का जुर्माना, 15 दिन में जमा करने के आदेश, खनिज नियम के उल्लंघन का आरोप। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी पर 16 अरब से ज़्यादा का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना किरंदुल प्लांट पर दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने लगाया है। एनएमडीसी को स्वीकृति खनिज पट्टों में अनियमितताओं का आरोप लगा है। 15 दिन के अंदर पैसे जमा करने का नोटिस दिया गया है। सरगुजा में पैसा डबल का झांसा देकर 6,10,000 रुपये ठगे। यूके से आया व्हाट्सएप कॉल, ऐप डाउनलोड कराया, फिर किस्तों में जमा करवाई रकम। सरगुजा के युवक को यूनाइटेड किंगडम से व्हाट्सएप कॉल आया और युवक 6,10,000 रुपये की ठगी का शिकार हो गया। युवक को निवेशित रकम 120 दिनों में दुगने करने का झांसा देकर ट्रिटियम ऐप डाउनलोड कराया गया था। युवक ने अपना अकाउंट बना किस्तों में राशि जमा की। जब युवक ने अपना पैसा वापस निकालना चाहा तो पैसे नहीं निकल रहे। युवक ने ठगी की शिकायत दरिमा थाने में दर्ज कराई है। रायपुर में बनियान गैंग की एंट्री, हाथों में कटर और धारदार हथियार, नंगे पैर कॉलोनी में रेकी करते, सीसीटीवी कैमरे में कैद। रायपुर में चोरी करने वाले बनियान गैंग की एंट्री हुई है। शहर के आउटर के कॉलोनी और सोसाइटी में इस गैंग के 4 सदस्यों को देखा गया है। बनियान गैंग के लोग हाथों में कटर और धारदार हथियार लेकर नंगे पांव कॉलोनियों में घूमते और रेकी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड से गैंगरेप, घर छोड़ने के बहाने जंगल में ले गया बॉयफ्रेंड, सहेली के साथ लौट रही थी। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 19 साल की आदिवासी लड़की से गैंगरेप किया गया। लड़की अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी। वारदात के दौरान उसकी सहेली भाग निकली। आरोपियों में लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके 4 दोस्त शामिल हैं। मामला केसकाल थाना क्षेत्र का है। जगदलपुर एकलव्य के 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार। स्पोर्ट्स डे पर खाए थे बरबट्टी आलू की सब्जी, उल्टी दस्त से ग्रसित, 23 डिस्चार्ज 7 भर्ती। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के एकलव्य आवासीय विद्यालय के 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 23 बच्चों की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 7 बच्चे एडमिट हैं। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर स्कूल प्रबंधन ने सुबह अस्पताल में भर्ती करवाया था। बलरामपुर में भारी बारिश से लोधी डैम में लीकेज, गरियाबंद में उफनते नाले को पार कर रहे लोग, 30 गांवों का संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बलरामपुर जिले में 2 दिनों से लगातार पानी बरस रहा है, जिससे वाड्रफ नगर में जल भराव हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। लोधी डैम में ज़्यादा पानी भरने से लीकेज होने लगा है। बांध के टूटने का खतरा बना हुआ है। जल संसाधन विभाग लगातार मरम्मत कार्य में जुटा है। रायगढ़ में सड़क की मांग को लेकर धरने पर ग्रामीण, 3 गांव के 800 लोग आंदोलन में शामिल, कहा विकास के नाम पर हुई दुर्गति। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 3 गांव के ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। तमनार ब्लॉक के गारे में सुबह करीब 9 बजे से ग्रामीण स्कूल के सामने जमा होने लगे। सड़क की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। महासमुंद के शिशुपाल पर्वत पर जान जोखिम में डालकर रोपिंग, वन विभाग को भनक तक नहीं, पहाड़ी से गिरकर 16 लोग गंवा चुके हैं जान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रकृति की गोद में बसा शिशुपाल पर्वत पर्यटकों की पहली पसंद बनते जा रहा है। 1200 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना किसी रोमांच से भरा है, लेकिन इन दिनों पहाड़ी कुछ लोगों को पर्यटकों की जान जोखिम में डालकर रोपिंग करा रहे हैं, जिनकी भनक न जिला प्रशासन को है और न ही वन विभाग को है। जबकि पिछले कुछ सालों में इस पहाड़ी से गिरकर 16 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। पिकाडली होटल में सजी जुए की महफिल, 9 जुआरी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने की छापेमारी, 4 लाख रुपए कैश जब्त, मालिक के खिलाफ भी एफआईआर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों बड़े बड़े होटलों में जुए की महफिल सज रही है। बेबीलोन कैपिटल होटल के बाद अब पिकाडली होटल में पुलिस ने छापेमारी की। यहां से जुआ खेलते 9 जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। पूरा मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक
पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 311 में छापेमारी की है, जहां से पुलिस को करीब 4 लाख रुपए से ज़्यादा कैश भी बरामद हुआ है। इसने होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ एमएसपी स्टील प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी। लेडल ट्रांसफर ट्रॉली बैन। सुरक्षा व्यवस्था में मिली कई खामियां। क्रेन ऑपरेटर की हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जामंगा स्थित एसएसपी प्लांट में एक क्रेन ऑपरेटर गर्म लिक्विड की चपेट में आने से जिंदा जल गया था। इस मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई। क्रेन ऑपरेटर के केबिन तक पहुंचने के लिए भी सुरक्षित व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में प्लांट की स्टील मेल्टिंग शॉप के मेगा शेड में स्थापित लेडल ट्रांसफर ट्रॉली के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लकड़ी की बल्ली के सहारे टिकी स्कूल की छत। जर्जर स्थिति में गौरेला की यह पाठशाला। टपक रहा पानी, प्लास्टर भी टूटकर गिरा। छत्तीसगढ़ के गौरेला के एक स्कूल की छत लकड़ी की बल्ली के सहारे टिकी हुई है। यह तस्वीर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। जर्जर स्कूल भवन की छत से पानी टपकता है। कमरे में भी पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। शौचालय भी जर्जर होने से अनुपयोगी हो चुका है। बलरामपुर में गरीबों के राशन पर डाका। पीडीएस संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान। कहा चना और नमक देकर लौटा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के लडकुर ग्राम पंचायत में पीडीएस संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। सेल्समैन पर राशन वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही है। दीपक बैज बोले मछली की तरह फरफरा रहे अजय चंद्राकर। मंत्री बनने के लिए अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कह दिया था चला हुआ तीर। छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा में मंत्री बनने की रेस को एक अनार्स और बीमार वाली हालत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री नहीं बन पाए चंद्राकर, इसलिए उस मछली की तरह फरफरा रहे हैं जिसे पानी से बाहर निकाल कर रख दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में PKEB खदान फेज 2 में कटेंगे 2 लाख पेड़। हजदेव अरण्य में शुरू हुई कटाई। विरोध कर रहे ग्रामीणों को उठाकर ले गई पुलिस। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में PKEB फेज 2 कोल ब्लॉक के लिए शुक्रवार को फिर हजदेव के जंगलों की कटाई शुरू हो गई है। करीब 500 कर्मचारी मशीनों से पेड़ काटने में लगे हुए हैं। इस दौरान विरोध करने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फेज 2 में 2 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों को गुरुवार रात ही पेड़ों को काटे जाने की भनक लग गई थी। इसके बाद उदयपुर में घाट बर्रा के जंगल में करीब 150 ग्रामीण पहुंच गए थे। शुक्रवार को फोर्स पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद सभी को बस में बैठाकर दरिमा थाना ले जाया गया है। अमेरिकी दंपत्ति ने जशपुर के अनाथ बच्चे को लिया गोद। दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया कर 3 साल के बच्चे को लेने जशपुर आए। जशपुर जिले में एक 3 वर्षीय अनाथ बच्चे की जिंदगी ने नई करवट ली है। उसे अमेरिका से आए दंपत्ति ने उसे गोद लिया है। इस बच्चे को महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम की देखरेख में दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से कानूनी रूप से गोद लिया गया है। यह अमेरिका दंपत्ति अपनी 6 वर्षीय बेटी के साथ विशेष रूप से भारत आए थे ताकि वे भारत से एक बच्चा गोद ले सकें। रायपुर के कपड़ा दुकान में टीन की चादर फाड़कर चोरी। कैश नहीं मिला तो जींस लोअर लेकर उड़े चोर। दृष्टि सीटर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में एक कपड़े दुकान की टीन की चादर फाड़कर चोरी हो गई है। चोरों को जब दुकान से कैश नहीं मिला तो उन्होंने करीब 100 पीस नए जींस लोअर लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला गोबरा नवापाड़ा थाना क्षेत्र का है।